दोस्तों आप आपके स्टडी में या आपकी कोई भी काम में कितना सक्सेसफुल होंगे वो डिपेंड करता है उस काम करने में आपका कितना कंसंट्रेशन है उसके ऊपर। अगर आप एक स्टूडेंट है या एक एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और आप आपका स्टडी या जॉब में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, काम या स्टडी में प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए। आपका माइंड हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिनमें से ज़्यादातर सोच आपका काम का नहीं होता। इन सारे अननेसेसरी सोच को साइड में रख कर सिर्फ नेसेसरी सोच पर ध्यान देना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। जिस तरह सूरज की किरणें किसी लेंस के अंदर से कंसंट्रेट होके किसी कागज को जला देता है, उसी तरह आप भी आपका थॉट्स को किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करके किसी भी काम में सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको फॉलो करना होगा कुछ सिंपल स्टेप्स। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। आपको करना पड़ेगा कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइज। दोस्तों, कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करने से आपका ब्रेन में नए नए न्यूरल कनेक्शन फॉर्म होता है। इससे आपका ब्रेन का परफॉर्मेंस, ब्रेन का फंक्शनलिटी बढ़ जाता है, आपका सोच डीप होता है। लेकिन कौन सा एक्सरसाइज करना है? दोस्तों, पहला एक्सरसाइज होता है डू समथिंग डिफरेंट एवरी डे। आप रोज़ जो काम करते हो उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप रोज़ जिस रूट से घर लौटते हो, कभी कभी उस रास्ते से ना लौट के किसी दूसरे रास्ते से लौट सकते हो। आपके आसपास किसी भी चीज़ को देखो और ये सोचो उस चीज़ को किस काम के लिए बनाया गया है। उस काम के अलावा और कौन कौन सा ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप उसको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पेन को लिखने के अलावा हम लोग पेन से टेबल में पेन ड्रॉप खेल सकते हैं, पेन को मेल्ट करके पेपर वेट बना सकते हैं। इसे हम लोग स्टिक पजल भी बना सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए आप आपका रूम में बैठिए। अब चारों तरफ देखिए कहाँ पे कौन सा चीज़ कैसे रखा गया है। अच्छे से देखने के बाद आँख बंद कीजिए। जो चीज़ आप देखे थे उन सारी चीज़ों को कहाँ पे किस हालत में देखे थे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तीसरी एक्सरसाइज में जो काम आप राइट हैंड से करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, बालों को कंघी करना, पानी पीना, वो काम आप लेफ्ट हैंड से करने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप किसी भी बुक उठाइए और कोई भी वर्ड रिवर्स डायरेक्शन में स्पेल करने की कोशिश कीजिए। जो छोटा मोटा कैलकुलेशन होता है उसे आप कैलकुलेटर यूज़ करने के बगैर दिमाग में कीजिए। हर 1 या 2 घंटे बाद आप उस 1 या 2 घंटे में क्या क्या किए वो रिव्यू कर सकते हैं। इससे आपका माइंडफुलनेस इंक्रीज होता है। दोस्तों, कंसंट्रेशन बिल्ड करने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है क्रॉसवर्ड या पजल सॉल्व करना। दोस्तों, स्क्रीन में दिए हुए इस पजल को वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। आप चेस खेल सकते हैं, इसमें आपका सोच कंसंट्रेशन बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन स्किल। किसी भी चीज़ को आप कितना ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल पर। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अगर अच्छा हो तो आप क्लास में ही आपका सब लेक्चर समझ जाते हो। आपके बॉस जो मीटिंग में डिस्कस करते हैं उसको ठीक से समझ सकते हो। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन स्किल किसी का कम या किसी का ज़्यादा होता है। कुछ ऑब्जर्वेशन टास्क परफॉर्म करके आप भी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ा सकते हो। जिनमें से पहला टास्क में अब जब किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हो तो आपको आपके 5 रिलेटिव्स को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि उन लोगों ने किस कलर की क्या कपड़े पहने हैं, और फिर घर आने के बाद सबके कपड़े की टाइप और कलर याद करना है। सिमिलरली, आप जब किसी शॉप में जाते हो तो शॉप में रखे हुए बिस्किट की कितने ब्रांड वो ऑब्जर्व कर सकते हो और घर आके रिकॉल कर सकते हो। ऐसा आप कोई भी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बाद में रिकॉल कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज में आप किसी भी बुक की पेज पर एक वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है वो ऑब्जर्व कर सकते हो बिना किसी उंगली से काउंट करके। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाने का स्पॉट द डिफरेंस एक्सरसाइज। आपको दिए हुए 2 पिक्चर में क्या डिफरेंस है ये बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो इस वेबसाइट में जाके। दोस्तों, हम लोग टाइम बचाने के लिए एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं।
लेकिन आप लोग इस 2 रिसर्च पर ध्यान दीजिए। दोनों रिसर्च से ये चीज़ तो क्लियर है कि मल्टीटास्किंग से टाइम तो सेव होता ही नहीं, ऊपर से प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी कम होता है। मल्टीटास्किंग आपको किसी भी काम में मैक्सिमम फोकस नहीं करने देता। मल्टीटास्किंग से बचने के लिए बताए हुए टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेकिंग ए टू डू लिस्ट। दोस्तों, आप तो देखा ही होगा, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबका काम करने का एक शेड्यूल, एक लिस्ट होता है। आप भी हर दिन सुबह एक टू डू लिस्ट बनाइए और लिखिए पूरा दिन आपको कौन कौन सा काम करना है। सेकेंड स्टेप है प्रायोरिटाइजिंग। टू डू लिस्ट बनाने के बाद कामों को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए। अब वो काम सबसे पहले कीजिए जो कि सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, और बाद में दूसरे कामों को कीजिए। थर्ड स्टेप में काम करने की एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढिए और वहाँ से सारे वो चीज़ हटाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। काम करने के टाइम मोबाइल या टीवी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत यूज़ कीजिए। आखिरी कंसंट्रेशन बूस्टिंग टिप्स है सेटिंग ए क्लियर गोल। अगर आपका गोल बहुत लंबी है तो उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कीजिए और फिर कंप्लीट कीजिए। जैसे कि अगर आपका गोल है किसी 100 पेज बुक्स को पढ़ना, आप पहले 10 पेज पढ़ने की छोटा गोल सेट कर सकते हैं। इसे पूरी बुक पढ़ने में आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा।